हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए 6 सेमेस्टर जो कि बीए और बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं। और आज आप लोगों का ये क्या पेपर कैसा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों का ये मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें आप लोगों का मॉडल 1 और मॉडल 2 आप लोगों का हो चुका है और आज आप लोगों का मॉडल पेपर 3 है स्टूडेंट। ठीक है, 3 है। और इसमें आप लोगों का मॉडल पेपर 3 में हम क्या करें स्टूडेंट, यूनिट 2 का जो सैम्पलिंग है यानी प्रतिचयन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिचयन, या फिर इसी को क्या होता है प्रतिदर्श के नाम से भी आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, प्रतिचयन या प्रतिदर्श के नाम से भी ये पेपर में आ सकता है। तो आज आप लोगों का यूनिट 2 हम आप लोगों का आज कंप्लीट कर देंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जो है आप लोगों का 2 मॉडल पेपर और प्लस पहले का भी क्लास आप लोगों का यूट्यूब पर 3 अवेलेबल है पहले से। तो यानी टोटल कुल 5 क्लास हो चुके हैं। आज जो है क्लास की संख्या जो है 6 है, जो कि मॉडल पेपर 3 है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर जो बच्चे हमारे क्लास नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए जो आपका पेपर सेकेंड यानी अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास करके थंबनेल बना हुआ है, तो उससे जाकर आप अपनी मतलब पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया स्टूडेंट, तो 6 वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का दिया है, आप उससे भी जाकर तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। लास्ट में जो स्क्रीन पर आप लोगों को दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आप लोगों को 2 वीडियो दिखाई देगा, आप उस पर भी क्लिक करके अपनी पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए, ये जो है ये टॉपिक जो ऐसा है जो हमारे बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड होम साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट वाला है। और ये आपका एग्जाम डेट क्या है स्टूडेंट, तो 24 जून है स्टूडेंट। ठीक है, तो पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पेपर का नाम जो है आप लोगों का ये कौन सा पेपर है, सेकेंड पेपर है अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिसर्च मेथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था मेरे मॉडल पेपर से 60+ क्वेश्चन आप लोगों का आया था। ठीक है, जो स्टार्टिंग के मॉडल पेपर 1 2 थे स्टूडेंट, और लास्ट के जो 3 लास्ट का जो मॉडल पेपर था उसमें से मिलाकर 60+ क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। अब स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। देखिए प्रतिचयन या इसी को हम क्या बताए हैं स्टूडेंट, प्रतिदर्श। ठीक है, क्या बताए हैं, प्रतिदर्श बताए हैं, प्रतिचयन या प्रतिदर्श, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैंपल बोलते हैं या सैम्पलिंग बोलते हैं। प्रतिचयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और प्रतिदर्श को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ यूज करने से पहले क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं ना स्टूडेंट, वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतिचयन या आपका प्रतिदर्श क्या होता है। तो देखिए, प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रतिचयन यह कला व विज्ञान है जिसकी सहायता से उपयोग में ली जाने वाली आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संभावना सिद्धांत पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि बिना हम प्रतिदर्श के हम कोई भी शोध कार्य नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में देखिए स्टूडेंट, क्या है प्रतिदर्श की परिभाषा, तो चैपलिन के अनुसार जो परिभाषा दिया गया है कि प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, यानी सैंपल की चयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करलिंगर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया स्टूडेंट, तो उन्होंने परिभाषा दिया कि किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधिक स्वरूप के एक अंश को चुन लेने को हम क्या कहते हैं, प्रतिचयन करते। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या, हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, तो अब पूरी जनसंख्या पर तो हम रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पर्टिकुलर क्या करते, कुछ लोगों का हम सैंपल लेकर हम कोई चीज़ को शोध कार्य जो है करते हैं। जैसे आप लोग कोई ब्रांड यूज करते हैं, कोई
ब्रांड के बारे में अगर सुनते हैं कि हाँ इनका लैक्मे का मतलब लिपस्टिक अच्छा होता है, लैक्मे की क्रीम अच्छी होती है, लैक्मे की नेल पॉलिश अच्छी होती है, लैक्मे का फेस किट अच्छा होता है, तो आप क्या फेस किट तो बहुत बात आप क्या करेंगे, आप पहले फेस पाउडर से आप यूज करेंगे कहाँ उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। या फिर कोई शैम्पू, हम ब्रांड वाली शैम्पू की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डब्बा तो नहीं खरीदते ना, पहले क्या करते हैं हम सैसे खरीदते हैं, पाउच खरीदते हैं, उसको देखते हैं कि हमारे बाल को वो सूट कर रहा है कि नहीं। तो वो क्या है, मतलब कोई चीज़ हम बड़े पैमाने पर करने से पहले क्या करते हैं, छोटे पैमाने पर, यानी जनसंख्या का बहुत बड़ा रूप लेने से अच्छा है कि हम किसी गांव का, किसी सिटी का, मतलब कम जनसंख्या पर वो एक्सपेरिमेंट करें, नहीं समष्टि को पूरा भाग हम नहीं लेते हैं, ठीक है। उसका छोटा रूप ही हमारा क्या कर, जैसे जनसंख्या बड़ा हो गया, ठीक है, और उस जनसंख्या का एक भाग लेना क्या है, वो आपका सैंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट, अच्छे प्रतिदर्श की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अच्छे प्रतिदर्श की क्या क्या विशेषताएं होती है, आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है आपका, जनसंख्या का प्रतिनिधि करती है, फिर संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित होती है, जनसंख्या की समजातीयता पाया जाता है उसमें, ठीक है, प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार होता है, समय, धन और मुद्रा की क्या होती है, मितव्ययता यानी बचत होती है स्टूडेंट। फिर क्या है, यादृच्छिक हम करण करते हैं। फिर क्या है, अब देखिए पशुपात तो नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, पक्षपात होगा स्टूडेंट, ठीक है। पक्षपात से क्या होती है, मुक्त होती है, पक्षपातों से मुक्त होती है, यानी कोई मतलब पक्षपात नहीं होता इसमें। फिर क्या, प्रतिचयन अशुद्धियों से मुक्त होती है, ठीक है। फिर क्या है, अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होती है, और इसमें क्या होता है, उच्च विश्वसनीयता पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए थोड़ा सा हम बड़ा करके आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं राइट डाउन कर सकते हैं तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से मतलब पढ़ लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि विशेषताएं हमेशा पूछा जा सकता है कि प्रतिदर्श की विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा कि प्रतिदर्श का क्या होता है, पर्याप्त आकार होता है, धन समय की बचत होती है, ठीक है। फिर क्या है, ये पक्षपातों से मुक्त होता है, इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। ये सब क्या है, ये सब आपका प्रतिदर्श के जो है विशेषता है। अब आइए हम बात करते हैं प्रतिचयन की तकनीक की। तकनीक में क्या क्या है, तो अध्ययन के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है। फिर क्या है, जनसंख्या का निश्चय होता है, यानी निश्चित एक जनसंख्या होती है। फिर क्या है, जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयों की सूची तैयार की जाती है, ठीक है, सूची तैयार करना। फिर क्या है आपका प्रतिचयन प्रविधि का चयन करना। फिर क्या है आपका प्रतिदर्श आकार का निर्धारण, ठीक है। ये सब क्या, ये सब आपके जो है जनसंख्या का क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, प्रतिचयन तकनीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रतिदर्श आकार का निर्धारण क्वेश्चन करके आ सकता है, तो उसमें हम प्रतिदर्श माने सैंपल में हम कैसे उसका आकार का निर्धारण कर सकते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसमें हमारा क्या आ सकता है, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आपके कुल टोटल 8 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रतिदर्श का आकार का निर्धारण हम किस आधार पर करेंगे या किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा, पहला क्या होता है, जनसंख्या का स्वरूप होता है स्टूडेंट। फिर क्या, अनुसंधान का स्वरूप होता है। फिर क्या, अध्ययन का उद्देश्य होता है। फिर क्या, साधनों की सुलभता होती है, यानी कौन से साधन जो हमें आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका परीक्षणों तथा उपकरणों की उपलब्धि होती है। इकाइयों का भौगोलिक वितरण होता है। प्रतिचयन प्रविधि का स्वरूप होता है। अनुसंधान के उपकरणों का प्रकार होता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है ये मतलब प्रतिदर्श हम कैसे उनका आकार निश्चित करेंगे उसके जो है निर्धारण करने वाले फैक्ट थे। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ, गुण या महत्व की बात करते हैं स्टूडेंट। लाभ, गुण या महत्व की बात करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए इस समय क्या है, टाइमिंग आपकी 5:26 हो रहा है स्टूडेंट, और इस समय क्या है आप लोगों की जो सीनियर्स दीदी लोग हैं तो उनका मूल्यांकन चल रहा है। मैं मूल्यांकन करके आती हूँ, फिर आप तुरंत आप लोगों का क्लास में शूट करती हूँ कि मेरे बच्चों को हार्डली जो है 7 बजे तक ये क्लास आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मैं जिस तरह से मेहनत कर रही स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ साथ चैनल से बने रहिए। आप अधिक से अधिक बच्चों को ये चैनल आप दीजिए स्टूडेंट, इनको बताइए कि इस पर आप लोगों का जो है को करिकुलर का कोर्स स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि को करिकुलर का कोर्स आप लोगों का चलता है स्टूडेंट। और उसके साथ साथ जो आपके सीनियर हैं, यानी जो एमए याद रखिएगा स्टूडेंट, एमए और एमएससी, ठीक है, एमए और एमएससी दोनों लोगों का कोर्स जो है इस चैनल पर चलता है। कौन सा सब्जेक्ट का स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गृह विज्ञान का, ठीक है।
है। गृह विज्ञान का जो है MA MSc, यानी जो बच्चे हमारे MSc जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में होंगे स्टूडेंट, उनकी क्लास जो इसी चैनल पर रखती था। अगर आपकी जानकारी में कोई भी हो दीदी तो आप लोग उनको ये चैनल दीजिए और उनसे बताइए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का मॉडल पेपर यानी EMA जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर है तो उसका हमने क्लास जो है लगा दिया स्टूडेंट। अभी MSc का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर की क्लास में बहुत जल्द ही, जैसे ही आप लोगों का 24 जून को आप लोगों का पेपर समाप्त होगा, उसके बाद आप लोगों के सीनियर्स का ही क्लास चलेगा। बीच में आप लोगों को मैं 2 मॉडल पेपर को करिकुलर का मैं दे दूंगी स्टूडेंट। जो 6 सेमेस्टर में जो आप लोगों का है को करिकुलर, उसका 2 मॉडल पेपर आप लोग को दे दूंगी। उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लिया करिए। देखिए व्यू तो 200-300 चला जाता है, लेकिन लाइक जो है बस 10-15। तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करके पहले लाइक कर दिया करिए, फिर आगे जो है मतलब कंटिन्यू किया करिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं जो है प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ, महत्व, ठीक है स्टूडेंट, महत्व या गुण, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो अब उसमें क्या क्या लाभ होते हैं, सैंपल से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए सैंपल से क्या होता है, समय तथा श्रम की बचत होती है, धन की बचत होती है, गहन अध्ययन करने में सुविधा होती है, अनुसंधानकर्ता के लिए सुविधा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका व्यवहारिकता इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, परिणामों की शुद्धता पाई जाती है, संगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है, और इसमें क्या होती है, विश्वसनीयता पाई जाती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं, हानियां, या इसी को क्या कर सकता है स्टूडेंट, दोष करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखिए इसकी हानियां, दोष और सीमाएं क्या है, तो पक्षपात का प्रभाव पाया जाता है इसमें, ठीक है। प्रतिचयन अशुद्धियां भी पाई जाती हैं स्टूडेंट। फिर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता इसमें पड़ती है। फिर क्या है, निम्न विश्वसनीयता भी होता है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी होती हैं स्टूडेंट। फिर क्या है, आपका प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई होती है, भ्रामक निष्कर्ष निकलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद क्या है, प्रतिचयन के चयन की असंभावना भी होती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपकी इसकी हानियां हैं। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट ये प्रतिदर्श के प्रकार की। तो देखिए प्रतिदर्श की प्रकार जो है आप लोगों को हम बुक का जो है पिक खींचे उसमें हम बता दे रहे स्टूडेंट, क्योंकि वो एक साथ आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा। तो अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल। ओके स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट देखिए अब हम बात करते हैं मतलब सैम्पलिंग क्या क्या होती है, अपने प्रतिचयन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि प्रतिचयन के जो है 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 प्रकार। पहला क्या होता है, असंभाव्य प्रतिचयन, दूसरा क्या होता है, संभाव्य प्रतिचयन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये दूसरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसके देखिए कितने, अब याद रखिएगा कि प्रतिचयन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 2। कौन कौन से, असंभाव्य और संभाव्य प्रतिचयन। अब आइए देखिए असंभाव्य में कितने होते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम देख लेते हैं। तो असंभाव्य में क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, यानी क्या है, पर्पज सैम्पलिंग स्टूडेंट, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है आपका आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है, आकस्मिक प्रतिचयन। उसके बाद क्या है, तीसरा है आपका क्या है, अंश या कोटा प्रतिचयन, ठीक है। दूसरा क्या है आकस्मिक, पहला क्या था उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, दूसरा क्या होगा आकस्मिक प्रतिचयन, तीसरा क्या है अंश या कोटा प्रतिचयन, ठीक है। चौथा क्या है सुविधा अनुसार प्रतिचयन, और पांचवा क्या है स्टूडेंट, स्वेच्छानुसार प्रतिचयन। ये कितने हैं आपके असंभाव्य में, कितने मतलब आपके प्रतिदर्श या प्रतिचयन होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, ठीक है, आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है। आप याद रखिएगा, देख लीजिए, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, आकस्मिक प्रतिचयन, अंश या कोटा प्रतिचयन, सुविधा अनुसार प्रतिचयन, और फिर क्या स्वेच्छानुसार प्रतिचयन, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए आगे हम बात करते हैं आपका संभाव्य प्रतिचयन में। तो संभाव्य प्रतिचयन में हमारा क्या क्या है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या है, यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक या दैव प्रतिचयन। अब देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि यादृच्छिक प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा क्या नाम बताएंगे, संयोगिक या दैव प्रतिचयन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए देखिए
असंभाव्य में कितना था, 5 था स्टूडेंट, और संभाव्य में यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने हैं, तो ये 4 होते हैं। तो पहला क्या है आपका यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसको हम संयोगी प्रतिचयन या द्वय प्रतिचयन कहते हैं। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका स्तरित या वर्गबद्ध, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं स्टूडेंट। फिर क्या तीसरा क्या गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन, जिसको हम इंग्लिश में भी इसको क्लस्टर ही बोलते हैं। और चौथा क्या स्टूडेंट आपका द्विस्तरीय प्रतिचयन, जिसको हम डबल सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब याद रखिएगा कि इसमें कितने होते हैं स्टूडेंट, इसमें जो है टोटल संख्या जो है आपका प्रोबेबिलिटी प्रतिचयन में सैम्पलिंग में क्या है 4 होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से जरूर राइट डाउन करके तब आगे बढ़िएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा कि इसका यादृच्छिक ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि यादृच्छिक प्रतिचयन किसका उदाहरण है या किसका प्रकार है। तो आपका ऑप्शन रहेगा संभाव्य प्रतिचयन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा असंभाव्य प्रतिचयन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो यादृच्छिक प्रतिचयन है वो हमारा क्या है, आपका संभाव्य प्रतिचयन का उदाहरण है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से ये सारे नाम से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये एकदम बिल्कुल एकदम जुबान पे एकदम रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब आइए आगे हम बात करते क्वेश्चन से। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आपका सेकेंड यूनिट आज कंप्लीट हो गया। तो अब उससे हम इम्पॉर्टेंट क्या क्या प्रश्न होता है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि प्रतिचयन की प्रमुख समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं जो है मतलब सैम्पलिंग लेने के दौरान आती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, आकार की समस्या, दूसरा क्या है पक्षपात प्रतिदर्श की समस्या, फिर क्या तीसरा क्या विश्वसनीयता परीक्षण की समस्या, और चौथा क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि सैम्पलिंग लेते समय ये जो है ये तीनों समस्याएं सामने आती है, यानी इसलिए उपरोक्त सभी। इसीलिए पहले क्या होना चाहिए, पहले हमें मतलब जो है मतलब जो भी हम टॉपिक लिए हैं तो वो पहले एरिया, जैसे कि मान लीजिए आप कुपोषण ले लिए, तो भारत में तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में कुपोषण है। तो अब पूरा आप कुपोषण का जो है मतलब रेशियो जो है आप पूरा नहीं ना निकाल सकते हैं। एक एक बच्चे को आप जाकर उनको आहार देकर फिर उनका मतलब मूल्यांकन करना कि वो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, पूरा देश नहीं ना दौड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, कोई मतलब कस्बा लेते हैं या कोई सिटी लेते हैं। इसी को कहा गया है कि आकार मतलब पहले हम आकार डिसाइड कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन के दोष हैं क्या होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट याद करिए अभी हमने क्या बताया, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन जो है किसका प्रकार है स्टूडेंट, आपने बताया हमने सुन लिया, क्या किसका प्रकार है स्टूडेंट, तो संभाव्य का प्रकार है। किसका है, संभाव्य का प्रकार है। संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार क्या है, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन दिया है पक्षपात प्रभाव, पक्षपातों का प्रभाव, निम्न विश्वसनीयता एवं वैधता, प्रतिचयन अशुद्धियों की अधिक संभावना और उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए गुच्छा या क्लस्टर, ठीक है, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिदर्श के गुण होते हैं। पहला क्या, समय तथा श्रम की बचत, दूसरा कम खर्च या अधिक परिशुद्धता, तीसरा क्या अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त, और चौथा क्या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट हम क्या बताएंगे कि ये उपरोक्त सभी, ये अधिक जनसंख्या के लिए भी है, कम खर्च और अधिक परिशुद्धता भी देती है। ठीक है, और समय और श्रम की बचत भी होती है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए आ गया वही गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन किसका प्रकार है, तो संभाव्यता प्रतिचयन का प्रकार है। किसका प्रकार है स्टूडेंट, संभाव्यता प्रतिचयन का प्रकार है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्तरित तथा वर्गबद्ध। देखिए स्टूडेंट वर्गबद्ध जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग ऐसे ये याद रखिएगा कि वर्गबद्ध ऐसे होगा। ठीक है, वर्गबद्ध प्रतिचयन जो है के दोष हैं। तो पहला क्या, समय श्रम तथा मुद्रा का व जनसंख्या की गतिशील स्वरूप, तीसरा क्या है जनसंख्या की इकाइयों को निर्धारित करने में कठिनाई, चौथा क्या है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, पंखा भी हम नहीं चलाते हैं कि आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम ना हो पाए। गर्मी में एकदम हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत मेहनत मुझे करना पड़ रहा है। मेरा मेहनत उसी दिन सफल होगा जिस दिन आप लोग बोलेंगे कि हाँ मैम मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ या पास हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग आगे भी एमए कंटिन्यू करिएगा ज़रूर स्टूडेंट। बीए तक आप लोग स्टडी करके रोकिएगा मत, स्टडी आप ब्रेक मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप एमए होम साइंस से कर सकें, चाहे किसी भी ब्रांच से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि होम साइंस की जो है 5 ब्रांचेज होती हैं, आप किसी भी एक ब्रांच से आप जो है एमए कर सकते हैं। ठीक है, या जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे वो एमएससी भी कर सकते हैं। वो पांचों ब्रांच क्या क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पहला ब्रांच जो है आप लोगों का फूड एंड न्यूट्रिशन है स्टूडेंट। क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन का है पहला ब्रांच। ठीक है, दूसरा देखिए स्टूडेंट, पांचों ब्रांच में आप लोगों का पहला ब्रांच क्या है? आपका फूड न्यूट्रिशन है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा ब्रांच आप लोगों का क्या है? दूसरा ब्रांच जिसको हम क्या बोलते हैं? मानव विकास बोलते हैं स्टूडेंट। मानव विकास यानी सीडी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ब्रांच है आप लोगों का गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट स्टूडेंट। ठीक है, गृह प्रबंध है। और चौथा ब्रांच आप लोगों का क्या है? प्रसार शिक्षा है स्टूडेंट। ठीक है, प्रसार शिक्षा है। ठीक है स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा है। और पांचवा ब्रांच आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो पांचवा ब्रांच है आप लोगों का टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल पांचवा ब्रांच को क्या कहते हैं स्टूडेंट? टेक्सटाइल बोलते हैं। टेक्सटाइल जो है आप लोगों का जो है पांचवा ब्रांच है। तो ये पांचों ब्रांच से जो है आप लोग किसी भी मतलब फैकल्टी से आप एमए या एमएससी कर सकते हैं। ये पांचों ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच से आप करेंगे स्टूडेंट। सारे ब्रांच के अपने अलग अलग जो है वैल्यू है स्टूडेंट। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट। स्तरित तथा वर्गबद्ध, अभी हमने आपको बताया कि वर्गबद्ध जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। वर्गबद्ध प्रतिचयन के गुण हैं। पहला क्या है? जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व। दूसरा क्या है? बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त। तीसरा क्या है? विषम जाति जनसंख्या के लिए उपयुक्त। चौथा है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उपयुक्त सभी है। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। प्रतिदर्श या प्रतिचयन के लाभ हैं। पहला ऑप्शन क्या है? श्रम और समय की बचत, धन की बचत, गहन अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आगे चलते स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सुविधा। दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिकता। तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है निम्न विश्वसनीयता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा? आपका निम्न विश्वसनीयता जो है प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमा है। ठीक है, अगले सीमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दोष। ठीक है, अवगुण। ओके, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है। ठीक है, प्रतिचयन का क्या है? क्वालिटी पूछा है स्टूडेंट। देखिए पहला क्या है आपका? समय की बचत, ये तो गुण है। धन की बचत, ये भी गुण है। अध्ययन की सुविधा, ये भी गुण है। तो क्या है? श्रम की अधिकता। यहाँ पर श्रम की अधिकता नहीं होगी स्टूडेंट, श्रम की बचत है। सैम्पलिंग से क्या होता है? हमारा जो मेहनत है उसकी बचत होती है स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट कि किसी प्रतिचयन को हानि की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पक्षपातपूर्ण चयन की संभावना। दूसरा ऑप्शन है प्राचल संबंधी यथार्थ ज्ञान की का अभाव। फिर क्या? प्रतिचयन प्रतिदर्श के चयन में कठिनाई। फिर कम धन की आवश्यकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका कम धन की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा संभाव्य प्रतिचयन का प्रकार नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दैव प्रतिचयन। दूसरा है वर्गबद्ध प्रतिचयन। तीसरा ऑप्शन है क्लस्टर प्रतिचयन। और चौथा ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। देखिए स्टूडेंट, अब ये तीनों तो आपका था, ये क्या है? संभाव्य प्रतिचयन का जो है उदाहरण है या प्रकार है। लेकिन उद्देश्यपूर्ण जो है प्रतिचयन वो किसका है? तो वो असंभाव्य प्रतिचयन का प्रकार। ये अभी आपको बताया ना, असंभाव्य प्रतिचयन का प्रकार। असंभाव्य प्रतिचयन में कितने प्रकार स्टूडेंट? तो 5 प्रकार है। पांचों प्रकार आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। संभाव्य में कितने थे? 4 प्रकार थे स्टूडेंट।
ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न के 4 में, अब 3 तो यहाँ आपके सामने हैं स्टूडेंट, ठीक है, 3 तो आपके सामने है। चौथा क्या था स्टूडेंट, वर्गबद्ध को हम क्या बोलते थे, स्तरितबद्ध भी बोलते थे स्टूडेंट, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विस्तरित था, ठीक है स्टूडेंट। पढ़े ना भी आपको, द्विस्तरित दिखाए आप लोगों को, पढ़ाए हैं, वो है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अब एकदम बिल्कुल थक गए स्टूडेंट, तो हम लास्ट में क्या किए हैं, हर प्रश्न का आंसर 1 लाइनर फॉर्म में दे दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्या है आपका प्रश्न है, प्रयोग के लिए जो प्रतिदर्श आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रासंगिक प्रतिदर्श कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, कोटा प्रतिदर्श एक प्रकार का क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, यादृच्छिक प्रतिदर्श, दूसरा है अस्थिरित प्रतिदर्श, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, और चौथा ऑप्शन है असंभाव्य प्रतिदर्श। तो क्या है, कोटा प्रतिदर्श जो है वो किसका मतलब प्रकार है स्टूडेंट, तो असंभाव्य का, ठीक है, यानी यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गलती से यहाँ पहला हो गया है, ये आपका 4th ऑप्शन है। ओके, आइए अब आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्तरित निदर्शन निर्भर करता है, किस पर करता है निर्भर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि दैव प्रतिदर्श पर करता है, किस पे करता है, दैव प्रतिदर्श पर करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के प्रतिचयन का दूसरा नाम संभाविता प्रतिदर्श है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दैव प्रतिदर्श का नाम जो है संभाविता प्रतिदर्श है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, विविध गुणों वाले समूह को किस प्रतिदर्श द्वारा अध्ययन किया जाएगा, पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका स्तरित प्रतिदर्श हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर सर रहेगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या, स्तरित निर्देशन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो दैव निर्देशन पर निर्भर करता है, ठीक। आई होप आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक आप लोग बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम पूरा कोशिश है कि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम तक आप लोगों को 2 मॉडल और दे देंगे। अभी तक आप लोगों का देखिए स्टूडेंट, अब आप लोगों का जो है माने पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट और प्लस लास्ट का क्या था 6, 7, 8 ना, ये 6, 7, 8 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 6, 7, 8 यूनिट का अब बचा क्या, चौथा और 5वां यूनिट बचा है स्टूडेंट, तो उसका भी हम एक दिन जो है दोनों चैप्टर से रिलेटेड या दोनों यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं उसको भी हम आप लोगों को एग्ज़ाम तक करा देंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए। और जो बच्चे हमारे जो है पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन, जो घंटी का आकार होता है स्टूडेंट उसको आप छुएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन वाला प्रेस बटन कर देंगे तो चैनल क्या होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो रहेगी वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में।